बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़नन्तुम अन यख़रुजू वज़न्नू अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब युख़रिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम वअयदिल मुअ्मिनीन फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह ही की तस्बीह की है हर उस चीज ने जो आसमानों और जमीन में है, और वही प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। वही है जिसने किताब वाले काफिरों को पहले ही हल्ले में उनके घरों से निकाल बाहर किया। तुम्हें हरगिज ये गुमान न था कि वे निकल जाएंगे, और वे भी ये समझ बैठे थे कि उनकी गढ़ियां उन्हें अल्लाह से बचा लेंगी, मगर अल्लाह ऐसे रुख से उन पर आया जिधर उनका ख्याल भी न गया था। उसने उनके दिलों में रोब डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि वे खुद अपने हाथों से भी अपने घरों को बर्बाद कर रहे थे और ईमान वालों के हाथों भी बर्बाद करवा रहे थे। अतः शिक्षा ग्रहण करो ऐ देखने वाली आंख रखने वालों। वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फिद्दुन्या वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार ज़ालिक बिअन्नहुम शाक़्क़ुल्लाह व रसूलहु वमन युशाक़्क़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाहि वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन। यदि अल्लाह ने उनके लिए देश निकाला न लिख दिया होता तो दुनिया ही में वो उन्हें अजाब दे डालता, और आखिरत में तो उनके लिए दोज़ख का अजाब है ही। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला किया, और जो भी अल्लाह का मुकाबला करे अल्लाह उसको सजा देने में बहुत कठोर है। तुम लोगों ने खजूरों के जो पेड़ काटे या जिनको अपनी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, ये सब अल्लाह ही की अनुज्ञा से था, और अल्लाह ने ये अनुमति इसलिए दी ताकि उल्लंघनकारियों को अपमानित और रुस्वा करे। वमा अफ़ाअल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ्तुम अलैहि मिन खैलिन वला रिकाब वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। मा अफ़ाअल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुर्बा वल्यतामा वल्मसाकीन वब्निस सबील कई ला यकून दूलतन बैनल अग़नियाइ मिनकुम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और जो माल अल्लाह ने उनके कब्जे से निकालकर अपने रसूल की ओर पलटा दिए, वे ऐसे माल नहीं हैं जिनके लिए तुमने अपने घोड़े और ऊंट दौड़ाए हों, बल्कि अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है प्रभुत्व प्रदान कर देता है, और अल्लाह को हर चीज पर सामर्थ्य प्राप्त है। जो कुछ भी अल्लाह बस्तियों के लोगों से अपने रसूल की ओर पलटा दे, वो अल्लाह और रसूल और नातेदारों और अनाथों और मुहताजों
और मुसाफिरों के लिए है, ताकि वो तुम्हारे मालदारों ही के बीच चक्कर ना खाता रहे। जो कुछ रसूल तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज से वो तुमको रोक दे उससे रुक जाओ। अल्लाह से डरो, अल्लाह कठोर सजा देने वाला है। लिल्फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वानन व यंसुरून अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस्सादिक़ून। वल्लज़ीन तबव्वअु द्दार वल्ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू वयुअ्थिरून अला अन्फुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिहि फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। और वो माल उन गरीब घर बार छोड़ने वालों यानी मुहाजिरीन के लिए है जो अपने घरों और संपत्तियों से निकाल बाहर किए गए हैं। ये लोग अल्लाह का अनुग्रह और उसकी प्रसन्नता चाहते हैं और अल्लाह और उसके रसूल की सहायता पर कटिबद्ध रहते हैं। यही सत्यवादी लोग हैं। और वो उन लोगों के लिए भी है जो इन घर बार छोड़कर आने वालों से पहले ही ईमान लाकर घर बार त्याग करके आ बसने वाले आवास यानी दारुल हिजरत में बसे हुए थे। ये उन लोगों से प्रेम करते हैं जो घर बार छोड़कर उनके पास आए हैं, और जो कुछ भी उनको दे दिया जाए उसकी कोई अपेक्षा तक ये अपने दिलों में महसूस नहीं करते, और अपने मुकाबले में दूसरों को प्राथमिकता देते हैं, चाहे अपनी जगह खुद मोहताज हों। वास्तविकता ये है कि जो लोग अपने दिल की तंगी से बचा लिए गए वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। वल्लज़ीन जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अलम तर इलल्लज़ीन नाफ़क़ू यक़ूलून लिइख़वानिहिम अल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि लइन उख़रिजतुम लनख़रुजन्न मअकुम वला नुतीअु फ़ीकुम अहदन अबदा व इन क़ूतिलतुम लनंसुरन्नकुम वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। और वो उन लोगों के लिए भी है जो इन अगलों के बाद आए हैं, जो कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हमें और हमारे उन सब भाइयों को माफ कर दे जो हमसे पहले ईमान लाए हैं, और हमारे दिलों में ईमान वालों के लिए कोई विद्वेष न रख। ऐ हमारे रब, तू अत्यंत करुणामय और दयावान है। तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्होंने मिथ्याचार यानी मुनाफिकत की नीति अपनाई है। ये अपने कुफ्र में ग्रस्त किताब वाले भाइयों से कहते हैं, अगर तुम्हें निकाला गया तो हम तुम्हारे साथ निकलेंगे, और तुम्हारे मामले में हम किसी की बात हरगिज न मानेंगे, और अगर तुमसे युद्ध किया गया तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। मगर अल्लाह गवाह है कि ये लोग बिल्कुल झूठे हैं। लइन उख़रिजू ला यख़रुजून मअहुम वलइन क़ूतिलू ला यंसुरूनहुम वलइन नसरूहुम लयुवल्लुन्नल अदबार थुम्म ला युंसरून लअंतुम अशद्दु रहबतन फ़ी सुदूरिहिम मिनल्लाह ज़ालिक बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। ला युक़ातिलूनकुम जमीअन इल्ला फ़ी क़ुरन मुहस्सनतिन औ मिन वराइ जुदुर बअसुहुम बैनहुम शदीद तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता ज़ालिक बिअन्नहुम क़ौमुन ला यअक़िलून। अगर वे निकाले गए तो ये उनके साथ हरगिज ना निकलेंगे, और अगर उनसे युद्ध किया गया तो ये उनकी हरगिज सहायता न करेंगे,
और अगर ये उनकी सहायता करें भी तो पीठ फेर जाएंगे और फिर कहीं से कोई सहायता न पाएंगे। इनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा डर है, इसलिए ये ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। ये कभी इकट्ठे होकर खुले मैदान में तुम्हारा मुकाबला न करेंगे, लड़ेंगे भी तो किलाबंद बस्तियों में बैठकर या दीवारों के पीछे छुपकर। ये आपस के विरोध में बड़े कठोर हैं। तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो, मगर इनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं। इनकी ये दशा इसलिए है कि ये बुद्धिहीन लोग हैं। कमसलिल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम क़रीबन ज़ाक़ू वबाल अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम कमसलिश्शैतानि इज़ क़ाल लिल-इंसानि क्फ़ुर फ़लम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिनक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन फ़कान आक़िबतहुमा अन्नहुमा फ़िन्नारि ख़ालिदैनि फ़ीहा वज़ालिक जज़ाउज़्ज़ालिमीन। ये उन्हीं लोगों के सदृश हैं जो इनसे थोड़े ही समय पहले अपने किए का मजा चख चुके हैं और इनके लिए दर्दनाक अजाब है। इनकी मिसाल शैतान जैसी है कि पहले वो इंसान से कहता है कि कुफ्र कर, और जब इंसान कुफ्र कर बैठता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से बरी हूं, मुझे तो सारे जहान के रब अल्लाह से डर लगता है। फिर दोनों का परिणाम ये होना है कि हमेशा के लिए नरक में जाएं और जालिमों का यही बदला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और प्रत्येक व्यक्ति ये देखे कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है। अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह को यकीनन तुम्हारे उन सब कर्मों की खबर है जो तुम करते हो। उन लोगों की तरह न हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए तो अल्लाह ने उन्हें खुद उनकी अपनी आत्मा यानी नफ्स भुला दी। यही लोग उल्लंघनकारी हैं। दोज़ख में जाने वाले और जन्नत यानी स्वर्ग में जाने वाले कभी समान नहीं हो सकते। जन्नत में जाने वाले ही वास्तव में सफल हैं। अगर हमने ये कुरान किसी पहाड़ पर भी उतार दिया होता तो तुम देखते कि वो अल्लाह के डर से दबा जा रहा है और फटा पड़ता है। ये मिसालें हम लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं कि वे अपनी हालत पर विचार करें। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर्रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई पूज्य यानी इलाह नहीं। अदृश्य और प्रकट हर चीज का जानने वाला वही सर्वोच्च करुणामय और दयावान है। वो अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई इलाह यानी पूज्य नहीं। वो सम्राट है, बड़ा ही पवित्र, सर्वथा सलामती निश्चिंतता प्रदान करने वाला, निगहबान,
सब पर प्रभुत्व रखने वाला, अपना आदेश बलपूर्वक लागू करने वाला और बड़ा ही होकर रहने वाला। पाक है अल्लाह उस शिर्क यानी बहुदेववाद के कर्म से जो लोग कर रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो सृष्टि की योजना बनाने वाला और उसको लागू करने वाला और उसके अनुसार रूप बनाने वाला है। उसके लिए उत्तम नाम है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह यानी गुणगान कर रही है और वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है।